हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, के जी एफ चैप्टर 2। सो व्हेन के जी एफ चैप्टर 2 वाज लॉन्च, इट वाज अनाउंस्ड दैट दिस इज द लास्ट के जी एफ मूवी। सो कम ऑन, एंजॉय टू द फुलेस्ट। दैट्स व्हाट वी डिड। तो हम लोग गए, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा, सीटी वीटी मारी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। लेकिन जो लोग सबसे पीछे बैठे थे उनकी लॉटरी लग गई। उनकी पीछे लॉटरी कैसे लग गई? जब आगे से सब लोग निकल रहे थे वो तो चले गए, लेकिन जो पीछे रह गए, नामकरण खत्म होते होते एक पोस्ट क्रेडिट सीन आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। फ्लिप हो रहे थे पन्ने और वहाँ आया के जी एफ चैप्टर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद इंटेंशन है मेकर्स की चैप्टर 3 बनाने के लिए। चैप्टर 2 इज अ मेगा 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 ब्लॉकबस्टर। सो चैप्टर 3 का हिम्मत रख दिखाना कि मैं बनाऊंगा, वो तो बिल्कुल बन ही जाएगी इतना अच्छा रिस्पांस देख के। और बिना रॉकी भाई के तो ये बन ही नहीं सकती। तो रॉकी भाई इज नॉट डेड। देयर आर टू क्यूज। वन, कि भाई एक तो ये दिखाई दिया कि चैप्टर 3 आने वाला है। दूसरा ये कि जब ये ब्लास्ट हुए एंड के अंदर, और जब पूरी की पूरी जो फैक्ट्रीज थी, माइंस थी, जिसको उन्होंने जैसे कहते हैं ना, ख़त्म ही कर दिया, और ये पता था रॉकी को कि ऐसा होने वाला है और सोना किसी के काम नहीं आने वाला है और वो खुद भी मरने वाला है, तो वो ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? जहाँ सोना था वहाँ पड़े रहने देना था, और खुद जो भी करता, भागता, मर जाता, हेड ऑन ले लेता, किसी के काम कुछ नहीं आने वाला था। बट आपको एक क्यू दिया जाता है कि भाई वो जान के एक शिप में गया, उसने दो पार्टीज़ को इन्फॉर्म किया। इंडिया की जो नेवी है, उसके अलावा इंडोनेशिया की और एक और की मैं भूल रहा हूँ। तो वो जो किया, तो इसका मतलब था कि उसकी कुछ एक इंटेंशन थी। वो इंटेंशन डिफाइन जान के नहीं करी गई है, शायद वो चैप्टर 3 के अंदर दिखाया जाएगा। और ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि 20,000 फीट तक जब वो सोना गिरेगा तो उसको एक्सट्रैक्शन इतना आसान नहीं होगा, जिसके लिए भी रॉकी भाई ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। अदरवाइज वो वहीं जाके ये कलेश रायता क्यों फैलाएगा? फिर एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि जो सीआईए बोलता है कि जी ये तो पिछले 3 साल से यहाँ पर भी रायता फैला के गया, और ये हमें कुछ नहीं बताया गया कि वो फॉरेन लैंड में कब गया और कब उसने ये 3 साल का रायता फैलाया। बट अगर आप इसको लिंकेज करें थोड़ा बहुत, कि एक अधीरा का डायलॉग आता है कि मैं 2 साल से ये सोच रहा था कि मैं कैसे माइंस के अंदर घुसूँ और पता लगाऊँ कि और घुस जाऊँ और फाइनली रॉकी को ख़त्म करूँ। तो ये 2 साल का एक ऐसा पीरियड तो रेफरेंस आता है कि मूव कहानी आगे बढ़ी है, जिसके अंदर कुछ नहीं दिखाया गया कि वो 2 साल में एक्चुअली में हुआ क्या। ओके, तो वो जो 2 साल हैं और प्लस कोई एक साल इधर उधर करके जो 3 साल है, वहाँ पर क्या धमाल मचा है फॉरेन लैंड्स के अंदर, के सीआईए भी पीछे पड़ गए, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपके लिए एक स्टोरी 3 का भी पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है। और वो कुछ स्क्रैच तो बना ही लिया होगा, अगर भी सोचा नहीं होगी। प्रशांत नील अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, सलार वाला और एक दो मूवीज़ और हैं, उसके बाद शायद के जी एफ 3 का नंबर लगेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। क्योंकि इतना बोल्ड स्टेप कोई नहीं लेता कि एंड क्रेडिट्स में दिखा दे और उसके बाद कट ले। ऐसा तो होगा नहीं, आएगी तो ज़रूर। बट यही है कि आपको 2-3 साल जैसे इसके लिए कि वेट करना पड़ा, वैसे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने रिव्यू के जी एफ के लिए वो अलग से बनाया है, और के जी एफ चैप्टर 2 का मैंने एक और रिव्यू बना रहा हूँ, जिसका जो सारा सारांश है वो ये है कि रीलोडेड तरीके से हम एक स्पॉइलर रिव्यू एज फैंस भी देखें, और देखें कि अभी जो रिसेंटली 2 और साउथ की मूवीज़ आई हैं, RRR और बीस्ट, उसके अगेंस्ट ये कैसे खरी उतरती, क्या ये उससे बेटर है, क्या ये उससे कम है, या फिर वैसी ही है। उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन है, तो उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। बाकी कमिंग बैक टू के जी एफ, कपल ऑफ क्यूज़, आपको पता ही चल गया कि उसने जान के कहीं पे ड्रॉप किया और वो मरा नहीं है। ये तो इंडिकेशन आ रही है चैप्टर 3 बन रहा है। उसके आगे सीआईए की भी स्टोरी है कहीं ना कहीं। फिर अधीरा ये बोल रहा है कि 2 साल ऐसे कहीं गए हैं जो अनडिफाइंड हैं पूरी मूवी के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिलता है कि यार कुछ ऐसा एक सस्पेंसफुल पीरियड है जहाँ की लाइफ, रॉकी की लाइफ हमें वहाँ पर नहीं दिखाई गई है। तो और चौथा एक और भी हम ये कह सकते हैं कि आपको सोना मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको पता ही था कि लाइफ इज़ गोइंग टू एंड, तो वो वहीं पर ही माइंस वाइंस में छोड़ के आ जाता। अल्टीमेटली वो फटा जाते, काम खत्म हो जाता। लेकिन उसको जान के मूव किया गया, तो मूव करने के पीछे भी कोई डिसीजन होगा जो कि अनडिफाइंड रहेगा। तो सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस लीड्स अस टू बिलीव that there'll be a lot of answers in chapter 3। आपकी भी क्या थ्योरी है, ज़रा फटाफट से ज़रा बताओ। एक चैप्टर 3 में मेरे को कंफ्यूजन वाला मामला ये है कि वो अब लड़ने किससे वाला है। जो हमारी एंटिसिपेशन है वो थोड़ी सी अब लड़ाई के मामले में, कि वो ही इज़ अप अगेंस्ट हुम, वो डिफाइंड इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जब बाहुबली 2 की भी एंटिसिपेशन थी, तो वो यही था कि खटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और जब चैप्टर 2 आ रहा था के जी एफ का, तो ये था कि यह अधीरा से कैसे लड़ पाएगा, अधीरा तो खूंखार है। ऐसे ही अब चैप्टर 3 में क्या होगा? The only question is whether he's alive or not, which is indicatively yes।
बट वो क्या करेगा वहाँ जाके वो देखते हैं। और अगर अब चैप्टर 3 आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर ये चैप्टर 4, 5, 10 तक लेके जाना चाहिए यार। फिर तो भाई अमर ही है ना, फिर तो फिर पूरा पोटेंशियल जो है यूटिलाइज करो। मेरा तो यही मानना है। चलो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।